Hello guys, my name is Tanuja Sharma. I am your chemistry teacher and welcome to CTS. आज हम करने वाले हैं सॉल्यूशंस के टाइप एंड एजियोट्रॉप के बारे में करेंगे। इससे पहले हम राउल्ट्स लॉ कर चुके हैं बेटा जी, तो राउल्ट्स लॉ का यहाँ पर थोड़ा सा यूज होगा और चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बेटा जी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड इफ यू हैव एनी फीडबैक फॉर अस यू कैन टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। चलिए देखो बेटा जी, सॉल्यूशन चैप्टर में हमने राउल्ट लॉ जो पढ़ा था, राउल्ट लॉ वेपर प्रेशर के बारे में था, आपको याद होगा राइट। अब यहाँ पर क्या है कि सॉल्यूशंस दो टाइप के होते हैं, ठीक है। जनरल मैंने यहाँ पर लिखा है ताकि हमारा टाइम बर्बाद ना हो इसको लिखने में और आपको एक प्रॉपर नोट्स मिल जाए कि हाँ अगर पेपर में एग्जाम में हमसे पूछा जाएगा तो हमें किस तरीके से लिखना है, बिकॉज दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सीबीएसई, आईआईटी, जेईई एंड नीट एग्जाम, ठीक है। तो इसीलिए मैंने पहले से लिखा है ताकि आपकी सीबीएसई की प्रेप अच्छे से हो सके और इस पे मैं तुम्हें सारे पॉइंट्स बता दूंगी कि आपको कैसे कैसे पेपर पे लिखना है और क्या क्या आता है। उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो सॉल्यूशंस होते हैं वो बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होता है बेटा जी आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल जैसे गैस आपने पढ़ी थी, याद होगा आपको, एक आपने आइडियल गैस पढ़ी थी, एक वैन डर वाल गैस पढ़ी थी राइट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ऐसे ही आइडियल सॉल्यूशन पढ़ते हो आप और दूसरा क्या पढ़ते हो बेटा जी, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके, आप देखिए आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? आइडियल सॉल्यूशंस आर दोस जिसके अंदर जो इंटरैक्शंस है ना वो बहुत वीक है। जैसे आपको याद होगा राउल्ट लॉ, राउल्ट लॉ के लिए हमने पढ़ा था, थोड़ा सा रिवाइज कराना चाहूंगी बेटा जी यहाँ पर राउल्ट लॉ। क्योंकि मैं डायरेक्टली बता दूंगी ये पॉइंट है, इनको याद कर लो, उससे कोई बेनिफिट नहीं, आपको समझ में आना चाहिए पहले, ठीक है। तो देखो राउल्ट लॉ क्या था, आपको याद आया हो तो लिक्विड इन लिक्विड होता था, यानी कि देयर शुड बी टू लिक्विड्स, लिक्विड इन लिक्विड पर लगता है, दो लिक्विड्स के ऊपर क्या लगता है बेटा जी, राउल्ट लॉ लगता है। एक लिक्विड में हमने क्या किया, दूसरा लिक्विड को मिला दिया, ठीक है। हेनरीज लॉ गैस इन लिक्विड पर लगता था। ओके चलिए, जब लिक्विड इन लिक्विड पर लगता है तो हमने कहा था कि दोनों का कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा राइट, और जो टोटल का सम होगा वो ये ऐसे करके किया था हमने राउल्ट लॉ का पूरा डेरिवेशन। अब बेटा एक चीज समझना, यहाँ पर हम ये मानकर चल रहे हैं कि जो दो लिक्विड्स है ना ये आपस में कम से कम इंटरैक्शन करते हैं, ठीक है, बहुत कम इंटरैक्शन होता है, ठीक है। ये राउल्ट लॉ के लिए हम कंडीशन मानकर चलते हैं। आपको याद होगा हमने कहा था कि हेनरीज लॉ में भी हमने लिमिटेशंस पढ़े थे, एसोसिएशन नहीं होना चाहिए, डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर भी ये है बेटा जी कि जो इंटरैक्शन है दैट शुड नॉट बी टू मच, इंटरैक्शन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। इंटरैक्शन कैसा होना चाहिए, सिर्फ हाय हेलो करता, बस दैट्स इट, ठीक है, बस उतना इंटरैक्शन होना चाहिए। देन सिर्फ तभी राउल्ट लॉ फॉलो करता है, और राउल्ट लॉ को जो भी सॉल्यूशन फॉलो करते हैं उन्हीं को आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। और आइडियल सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, देखो बहुत सिंपल सी चीज है, व्हाटएवर द सॉल्यूशन इज, जो भी आपका सॉल्यूशन है, ठीक है, जो भी आपका सॉल्यूशन है वो राउल्ट लॉ को अगर फॉलो करता है तो उसको आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। ये तो हुआ आपका बेसिक सा चीज, लेकिन आइडियल सॉल्यूशन में ऐसा होता क्या है, ये होता क्या है, जो राउल्ट लॉ को वो फॉलो कर रहा है और दूसरा जहां पर इंटरैक्शन यानी कि जो नॉन आइडियल है वो उसको फॉलो नहीं कर रहा है, ये चीज हमें समझनी है ना, दैट्स द पॉइंट व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड। वरना ये तो बड़ा आसान सी चीज है यार, जो राउल्ट लॉ को फॉलो करे वो आइडियल है और जो नहीं फॉलो करे वो नॉन आइडियल है, ठीक है। पर ये चीजें कहां से निकल कर आई, अब हम इसको जानते हैं। देखिए बेटा, जब आपके दो लिक्विड्स हैं, आपने दो लिक्विड्स को मिला दिया, ठीक है, तो हम आइडियल के केस में क्या कह रहे हैं कि जो इंटरैक्शन होगा कंपोनेंट मतलब ये लिक्विड है, लिक्विड जो दो लिक्विड है, जैसे मान लीजिए आपने ए और बी लिया, तो ए और बी क्या होगा, उसके कंपोनेंट्स आर सिमिलर टू दोज इन द प्योर कंपोनेंट्स, यानी कि जो इंटरैक्शन जैसा वो पहले थे, मान लीजिए यहाँ पर मेरा ए है, ठीक है, और यहाँ पर मेरा बी, तो जो जैसा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने मिला है ये मेरा ए बी, तो यहाँ पर जो इंटरैक्शन होगा ना वो ऐसे समझ रहे हो ना, लाइन से ही पता चल रहा है कि दैट वुड बी नेग्लिजिबल सा इंटरैक्शन है,
ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जो ए है, तभी तो ये करते थे कि ए का जो वेपर बनेगी, ए का जो, यही तो करते थे यार, देखो ना, जब इसको हीटअप करोगे तो इसकी वेपर बनेगी, जो प्रेशर लगेगा वो वेपर प्रेशर होगा, है ना। तो वो क्या होता था, पी ए बराबर काई ए बी ए नॉट, याद आया कुछ। बी का क्या करते थे, काई बी 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 नॉट, है ना, काई बी 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 नॉट, है ना, ये होता था। अब ये हो गया पी ए और ये हो गया पी बी, और पी टोटल निकालने के लिए क्या करते थे, ऐड करते थे पी ए प्लस पी बी। भाई ऐड तभी तो कर सकते हो जब इंटरैक्शन नेग्लिजिबल हो, समझ गए ना मेरी बात। इंटरैक्शन अगर होगा तो फिर राउट लॉ तो ये होगा ही बेटा जी। ये टोटल मान लीजिए इन्होंने कुछ इंटरैक्ट कर लिया, अगर इंटरैक्ट कर ही लेंगे तो फिर तो ये कंडीशन फॉलो करेगी, वेपर प्रेशर टोटल प्रेशर जो होगा वो कुछ और होगा, दोनों के सम के इक्वल नहीं होगा। समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है आइडियल के केसेस में, जैसे आइडियल गैस में करते थे बेटा जी, साइज को नेग्लिजिबल मानते थे, है ना, कि जो वॉल्यूम है वो क्या है, नेग्लिजिबल है, गैस का वॉल्यूम, कि एटम जो होते हैं, गैस का वॉल्यूम के कंपैरिजन में जो एटम का साइज है दैट वुड बी नेग्लिजिबल। ये तो करते थे, तभी तो आइडियल गैस होता था और वॉन टू वॉल डिफरेंट होती थी, है ना। बिल्कुल यहीं पर क्या है, इंटरैक्शन क्या है बेटा जी, बिल्कुल वैसे ही है जैसे प्योर स्टेट में होते, यानी कि बिल्कुल नेग्लिजिबल है, ना कि बराबर है। चलिए आगे चलते हैं बेटा जी। अब मैं ना पहले आपको एग्जांपल नीचे दिखाना चाहूंगी, एग्जांपल देखिए, बेंजीन और टॉलिन। आपने बेंजीन की अगर शक्ल देखी हो तो मैं आपको दिखा देती हूँ। बेंजीन की शक्ल कुछ इस तरह की होती है बेटा, ठीक है, और टॉलिन होता है कुछ इस तरीके का। आपको दिख रहा होगा दोनों ही नॉन पोलर है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए हैं, और कार्बन और हाइड्रोजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी नहीं होती है कि कोई बॉन्ड पोलर हो, 2.1 एंड 2.5, तो डिफरेंस इज वेरी वेरी लेस। तो दोनों क्या है, नॉन पोलर। नॉन पोलर है तो आप खुद सोचिए इंटरैक्शन जो होगा, अगर मान लीजिए एक कंटेनर में मेरे पास यहाँ पर बेंजीन था और यहाँ पर टॉलिन, मैंने इन दोनों को मिला दिया। जब इन दोनों को मिला दिया कोई इंटरैक्शन हो ही नहीं रहा है। इंटरैक्शन माने बातचीत, है ना, जान पहचान, तो जान पहचान करना ही नहीं चाहते एक दूसरे से, ठीक है, तो वो क्या हो गया, आइडियल हो गया, क्लियर है ना। अब देखना इस टाइम पर जब आप सॉल्यूशंस को मिलाते हो तो ना तो वॉल्यूम में कोई चेंज आता, क्योंकि भाई इंटरैक्शन करेंगे तभी तो वॉल्यूम में, या मिक्सिंग, ये देखो बेटा ये एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग है। एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग का मतलब क्या होता है, एंथैल्पी माने ऐसे समझिए एनर्जी चेंज। जब आपने मिक्स किया तो एनर्जी में कुछ चेंज आया, वो कुछ होगा ही नहीं, वो तो जीरो है। क्यों है जीरो, क्योंकि इंटरैक्शन ही नहीं है, एंथैल्पी पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। समझ लो बेटा जी, है ना। भाई आप रिएक्शंस पढ़ते हो ना, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, कि एंडोथर्मिक जिसमें हीट चाहिए, एक्सोथर्मिक जिसमें हीट निकले बाहर, है ना, बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ पर एनर्जी पे कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा, है ना, वरना अगर एनर्जी पे फर्क पड़ता तो जो एनर्जी चेंज है, जो डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग है, क्या वो जीरो होती कभी, बिल्कुल नहीं होती। समझ गए बच्चा। चलो अब आते वापस इधर आते हैं, थोड़ा सा इसको साइमल्टेनियस लेकर चलेंगे बेटा जी। जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है इसके अंदर क्या है, जो कंपोनेंट है वो, मतलब कि जो कंपोनेंट हो गए दे आर डिफरेंट फ्रॉम दोज, जो इंटरैक्शन है वो डिफरेंट होगा किससे, प्योर स्टेट से। जैसे कि एक एग्जांपल मैं लेना चाहूंगी बेटा जी, यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स लिखे नहीं है जानबूझकर, देखिएगा। मान लीजिए मैंने वाटर में और HNO3 मिला दिया, आपको क्या लगता है क्या इनकी जान पहचान होगी, नहीं। भाई मान लीजिए आप दोनों को मिला दीजिए, पानी को मिला दीजिए एसिड के अंदर, ठीक है, तो क्या लगता है होगी ना जान पहचान, कुछ तो जान, भाई वो एसिड है ये पानी है। अरे सोचो ना यार, जो एसिड को डाइल्यूट करते हैं कंसंट्रेटेड होता है, मान लीजिए सिर्फ HNO3 है, कंसंट्रेटेड है, आप पानी का अमाउंट बढ़ाते जाओ डाइल्यूट होगा ना। क्यों हो रहा है डाइल्यूट, क्योंकि आपस में इंटरैक्शन कर रहे हैं। इंटरैक्शन करने पे क्या होगा, ये H+ आयन डोनेट कर देगा, NO3- घूम रहा होगा पूरे। समझ लो बेटा जी, क्योंकि ये ज्यादा एसिडिक है तो ये H+ को डोनेट कर देगा, ये NO3- हो जाएगा और ये प्रोटोनियम आयन हो जाएगा। समझ गए बेटा, क्लियर हो रही है बात, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, जब ये टूट जाएगा, इसके अंदर ये टूट जाएगा तो इंटरैक्शन होगा ना, HNO3 तो बचा ही नहीं, पानी के अंदर जैसे जैसे हमारे गलते गए NO3- चलता रहा, है ना, H+ निकलता रहा। तो बताओ ना यार,
क्लियर हो रही है बात? हाँ, कि इंटरैक्शन क्या होता है बच्चा, यहाँ पर क्या होता है, इंटरैक्शन केस होता है। इंटरैक्शन ज्यादा होगा, यानी प्योर स्टेट में जो लिया, प्योर स्टेट में जो इंटरैक्ट कर रहे थे वाटर के मॉलिक्यूल, ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल से HNO3 की HNO3 से कर रहे थे, लेकिन जब आपने मिलाया तो इनका इंटरैक्शन आपस में होना शुरू हो गया, और इंटरैक्शन जो था वो बहुत ज्यादा होना शुरू हो गया, जान पहचान बिल्कुल, मतलब फोन नंबर भी एक्सचेंज हो गए ऐसे। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो जहां इंटरैक्शन बहुत ज्यादा हो, ठीक है, इंटरैक्शन की बात हो रही है, ज्यादा वो पॉजिटिव नेगेटिव उसकी बाद में बात करेंगे, अभी समझिए इंटरैक्शन बिटवीन द कंपोनेंट है डिफरेंट फ्रॉम द प्योर स्टेट, जो प्योर स्टेट में होता उससे डिफरेंट है, यानी पानी का जो प्योर स्टेट में इंटरैक्शन था और HNO3 का जो प्योर स्टेट में, प्योर मतलब कि इसमें कुछ और नहीं डाला है, सिर्फ वही है, कोई मिलावट नहीं है, इसमें सिर्फ पानी है और इसमें सिर्फ HNO3, ठीक है, कोई भी मिलावट नहीं है, समझिए बेटा जी। तो जब हम इनको मिलाते हैं, तो इंटरैक्शन जो है ये पहले वाले इंटरैक्शन से क्या था, डिफरेंट, यही क्या है, नॉन आइडियल। आइडियल में क्या कह रहा था, जो पहले था वही बात में, कुछ फर्क ही नहीं है। क्लियर बेटा जी, जो जैसा था जैसा है, जैसे योगी होते हैं, ठीक है, जैसे पहले थे वैसे ही है ना। आगे नहीं बोलूंगी मैं इधर ज्यादा, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, ये हो गया, ये फर्स्ट पॉइंट, आई होप दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, आइडियल के भी और नॉन आइडियल। आगे चलते बेटा जी, ये मैंने बता दिया आपको, जो वॉल्यूम होता है मिक्सिंग का, जब इंटरैक्शन होगा बेटा जी तभी तो वॉल्यूम में या फिर एंथैल्पी में चेंज आएगा, है ना। अब यहाँ देखो, जब इंटरैक्शन, यहाँ देखना बेटा जी, समझिएगा बेटा जी, एक चीज बता दी, यहाँ पर समझो, आपने अगर कभी देखा हो तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमें एसिड को डाइल्यूट करना है, तो हम क्या करते हैं, पानी लेते हैं और पानी में एसिड डालते हैं। क्यों डालते हैं, रीजन है हमारी क्लास में, लैब में, ठीक है, लैब के अंदर प्रैक्टिकल चल रहा था, फाइनल प्रैक्टिकल DU में एग्जामिनर्स आए हुए थे, ठीक है, और एक लड़का था, नाम नहीं लूंगी मैं, मेरे जस्ट S से नाम शुरू होता है उसका, क्योंकि T से मेरा शुरू होता था, जब पास में खड़ा हुआ था, उसने क्या किया, उसको एसिड डाइल्यूट करना था। अब उसने क्या किया, डाइल्यूट करने के लिए उसने सोचा यार सेब पे चाहे चाकू गिरे, चाहे चाकू पे सेब कटना तो है, तो उसने बेटा जी, उसने भरे हुए एसिड के कंटेनर में, ठीक है, कंसंट्रेटेड में पानी डाल दिया, H2O डाल दिया, भर के डाल दिया। अब क्या होता है भाई, जब आप कंसंट्रेटेड एसिड के अंदर पानी डालोगे बेटा जी, तुमको पता है कितना हाई हीट रिलीज होता है। वो फ्लास्क जो था, ये राउंड बॉटम जो है वो फूट गई, वही फूट गया। वो तो अच्छी बात है कि किसी को कुछ हुआ नहीं, क्योंकि उस दिन फाइनल प्रैक्टिकल था, तो जो स्लैब्स होती है बेटा जी वो सबकी अलग अलग होती है, और एक छोड़ के एक होती है, ताकि कोई बच्चा चीटिंग ना करे, ठीक है। अब तुम ये सोचो यार कि अगर ये सेम चीज प्रैक्टिकल में उसने की होती, प्रैक्टिकल में थोड़ी ना अलग अलग होती है, प्रैक्टिकल में तो सब एक छोड़ के एक नहीं होती ना, पास पास ही होते, तो कितना बड़ा एक्सीडेंट होता है ना। तो यहाँ पर एक चीज समझनी है व्हेन यू आर अ केमिस्ट्री स्टूडेंट, कि जब आप वाटर को, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सेम चीज होगी, आपको क्या करना था, आपको पानी लेके, और उससे एग्जामिनर ने पूछा भी था, तुमको डाइल्यूट करना नहीं आता है एसिड को, इसमें HNO3 डालना होता है, ठीक है, ताकि हीट ना रिलीज हो। ओके, हीट रिलीज अब भी होगी लेकिन कम अमाउंट में होगी, इतना कम अमाउंट में होगी कि बेटा जी जो बोरोसिल है वो फट ना पड़े, ठीक है, बोरोसिल के होते हैं ना सब कुछ। अब आते हैं, क्लियर हो गई ये बात, यानी कि जब मैं पानी, मैंने एग्जांपल देके क्लियर कर रही हूं आपको, इसमें क्या होगा, बहुत हाई हीट रिलीज होगी बेटा, जब हीट रिलीज होगी तो यानी कि डेल्टा H क्या हो, जीरो तो हो नहीं सकता, यानी कि डेल्टा H वुड बी समथिंग दैट वुड नॉट इक्वल टू जीरो। और जो बेटा जी इंटरैक्शन होता है, तो इंटरैक्शन की वजह से वॉल्यूम के अंदर भी कुछ ना कुछ चेंज आता है, या तो घटता है या बढ़ता है, दोनों ही केसेस की बात करेंगे, अभी आप इसको समझिए, ठीक है। डेल्टा ही मिक्सिंग जो है वो जीरो नहीं होती है। यहाँ पर क्या था बेटा जी, वॉल्यूम में इंटरैक्शन ना होने की वजह से कोई भी चेंज नहीं आता था, तो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। आपने जितना बेंजीन डाल दिया उतना ही बेंजीन है, उतना ही टॉलिन है, कोई मिक्सिंग पर वॉल्यूम में माइन्यूट सा भी चेंज नहीं आया है। क्लियर, यहाँ पर चेंज आता है।
बेटा ये जो चीजें हैं पहले ना इसको पूरा कर दे, फिर मैं आपको बताती हूँ इसमें से क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। बेटा जी ये जो मैंने लिखे हुआ है ये देखिए दोनों में सिमिलर लिखे हुए और ये एग्जाम में बहुत पूछे हुए हैं। ये है हमारा गिब्स फ्री एनर्जी, ये है हमारा एंट्रोपी। कुछ बच्चों को तो याद भी नहीं होगी। गिब्स फ्री एनर्जी याद है? नहीं याद है? और एंट्रोपी चलो बताती हूँ। बेटा जी एंट्रोपी का मतलब होता है, एंट्रोपी इज रैंडमनेस, कौन कितना रैंडम है। ठीक है, जैसे सपोज एक मॉस्किटो को आप एक जार में बंद कर दो तो उसकी जो एंट्रोपी है वो कम होगी, रैंडमनेस क्या होगी, कम होगी। लेकिन उसी मच्छर को आप खुला छोड़ दो कि जा सबका खून चूस, ठीक है, तो एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज हो गई, रैंडमनेस क्या होगी, बढ़ गई, बहुत बढ़ गई। ओके, अब वो किसी को भी जाके किसी का भी खून चूस सकता है ना। तो अब यहाँ पर एक चीज समझिएगा कि एंट्रोपी सिर्फ मेजरमेंट है किसका, रैंडमनेस का। और हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है दैट एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग, इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। बेटा जी आज से मुझे ईयर्स तो याद नहीं है बट मुझे डेटा याद है 10⁻80 थी, ठीक है, इन द स्टार्टिंग जब एंट्रोपी मेजर हुई थी तो दैट वाज 10⁻80। नाउ इट इज 10⁻100 और इन द फ्यूचर जो एंट्रोपी होगी दैट वुड बी 10⁻120। ओके, 120 इतनी एंट्रोपी है यूनिवर्स की, जितना हमने अपने आप से जितनी हमने बुद्धि लगा के कैलकुलेशन की है, साइंटिस्ट ने बताया है। ओके, तो एंट्रोपी इसी डेटा से आपको पता चल रहा है कि यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। इसको हम और अच्छे से डिस्कस थर्मो में करेंगे, यहाँ नहीं लेंगे। तो यहाँ देखिए एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है तो प्लस हुआ, और मिक्सिंग जो है बेटा जी वो नेगेटिव है, इसका मतलब मिक्सिंग इज स्पॉन्टेनियस, ठीक है, मिक्सिंग इज स्पॉन्टेनियस। और दोनों ही जो चीजें बता रहा है वो किसकी बता रहा है, स्पॉन्टेनियस की बता रहा है, चाहे सोल्यूशन आइडियल बने चाहे नॉन आइडियल बने, आपका जो डेल्टा जी है वो नेगेटिव होगा और डेल्टा एस पॉजिटिव होगा। क्लियर, डन, वेरी गुड। बेटा जी ये आपके मतलब ऐसे समझिए, ये आईआईटी और नीट के एग्जाम में ना आपको कितने रखे हुए मिल जाएंगे, ठीक है, कितने सवाल ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे। मतलब आप एक बार पास्ट ईयर के क्वेश्चन लगाना, आपको ये वाला पॉइंट तो बहुत ज्यादा मिल जाएगा। ओके, इसीलिए मैंने सारे पॉइंट्स वो पॉइंट्स लिए जिससे आपका फायदा हो। आप जब पेपर के अंदर लिखो तो टैबुलर फॉर्म में, सीबीएसई का अगर पेपर दे रहे हो बेटा जी तो चीजें हमेशा टैबुलर फॉर्म में होनी चाहिए अगर डिफरेंस पूछता है तो, ठीक है, तो डिफरेंस हमेशा टैबुलर फॉर्म में लिखिए। आपके इसी में से देखिए, मान लीजिए 2 नंबर का आता है तो 2 नंबर में कम से कम 3 डिफरेंस तो आप लिखिए। जैसे 1 नंबर का है तो 1 नंबर में 2 डिफरेंस चल जाएंगे, एक एक्स्ट्रा लिखना होता है हमेशा, ठीक है, टू बी ऑन सेफ साइड। एग्जाम्पल जरूर इंक्लूड करके। चलो ये बेटा ये आपको मिल जाएंगे, ये नीट के आईआईटी के पेपर्स में, पास्ट ईयर पेपर्स में बेटा जी दोनों में मिल जाएंगे। ये वाला बच्चे कंफ्यूज हो जाता है ज्यादातर कि उल्टा ही तो करना होगा, आइडियल में ये है तो नॉन आइडियल में उल्टा ही तो करना होगा, बट नहीं, आप यूनिवर्स का लॉ नहीं तोड़ सकते हो। जो यूनिवर्स का लॉ है बेटा जी, यूनिवर्स ने जो लॉ बनाया है, ठीक है, जो लॉ चलता है यूनिवर्स में, नहीं हम लोगों ने जो यूनिवर्स को देखकर लॉ बनाया है वो सभी लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, सब फॉलो करते हैं। तुम ये सोचो फ्लड आता है, ठीक है, फ्लड आता है, नेचुरल डिजास्टर्स हैं, जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं आप बताइए उससे एंट्रोपी इंक्रीज होती है या नहीं, है ना, रैंडमनेस हो जाती है ना, पानी हर जगह पड़ा हुआ है, या भूकंप आया तो मिट्टी हिल गई, समझ गए, सॉइल ऊपर नीचे हो गई, ठीक है, अर्थ क्रस्ट, समझ गए बेटा जी। क्लियर, ये एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है तो हमें उस रूल को हमेशा फॉलो करना है। अच्छा अब आगे चलते हैं। हाँ, ईच कंपोनेंट ओबेज राउट लॉ, इसका हर एक कंपोनेंट राउट लॉ फॉलो करेगा, अभी समझाया था मैंने। ओके, तो ये हो गया पीए, इसको हम लास्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़ चुके हैं कि ये कहां से आया है, तो इसको और बहुत ज्यादा इलैबोरेट नहीं करेंगे बेटा जी। आपको पता है ये पार्टिकल वेपर प्रेशर है ए का, ये डिपेंड करता है काईए पर और पीए नॉट पर। पीए नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर पी। क्लियर ना बच्चा? चलो अब यहाँ आते हैं, डू नॉट ओबे राउट लॉ, राउट लॉ को फॉलो नहीं करता है, शो पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशंस, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस दिखाता है बेटा। तो यहाँ पर हम डज नॉट इक्वल टू ये लगा देंगे। चलो आगे चले बेटा जी, यहाँ पर जो एग्जांपल्स हैं वो बिल्कुल आपको दिख जाएंगे
बिल्कुल भोले वाले से एग्जांपल्स है NF10, NHC। कार्बन हाइड्रोजन के मिलेंगे ज्यादातर, ठीक है। NF10, NHC नॉन पोलर है। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, बेटा जी यहाँ पर जो पोलैरिटी होगी आप बताइए, थोड़ा बहुत तो आपको याद रखना पड़ेगा। बस ये क्लोरीन है और इसी की जगह पर आपने क्या लगा दिया बेटा जी, ब्रोमीन लगा दिया, तो बहुत ज्यादा ये इंटरेक्शन इनका नहीं होगा आपस में। इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, तो आई होप अब तक तो याद भी हो गए। 4 एग्जांपल्स हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, एग्जांपल आपसे पूछ लेता है, which of the following is not an example of ideal solution, ठीक है। तो 3 दे दे और 4 कुछ और दे दे, HCl और HNO3, HCl और वाटर दे दे आपको, ठीक है। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, और पूछ सकता है क्या, पूछे हुए हैं एग्जाम्पल तो इतने पूछे हुए बेटा जी जिस तरीके से आपको कंटेंट इस चैनल पे प्रोवाइड हो रहा है ना टैबुलर फॉर्म में, और हर चीज एक मतलब कंप्लीट होती है, जो भी स्टार्ट होता है वो कंप्लीट होता है, ऐसा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और स्पेशली कि जिसमें जिन क्लासेस में आप ये सीख पाओ कि हाँ हमें CBSE में कैसे लिखना है और हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो उसको साथ साथ कैसे अप्रोच करना है, वो आपको नहीं मिलेगा बेटा। एंड दैट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यही जानो कम मेहनत के अंदर ज्यादा से ज्यादा अचीव कर पाओ, और वो तभी होगा। देखो इसकी IIT और नीट की पढ़ाई कुछ अलग से नहीं होती है, मैंने पहले ही बताया हर एक चीज में थोड़े थोड़े पॉइंट एक्स्ट्रा होते हैं, बस आप वो थोड़े से पॉइंट एक्स्ट्रा कर लीजिए एंड यू विल बी क्वालिफाइड, ठीक है। मतलब कि आपके पेपर्स इतने अच्छे जाएंगे, आपको खुद लगेगा कि हाँ हमने थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत की और हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकल गए। बस उसके लिए रेगुलर रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है एक दिन में कर लोगे, या सोचो कि भाई पहले CBSE क्लियर कर लेते हैं पहले पूरा, और फिर आराम से नीट की IIT की तैयारी करेंगे, उसमें तो साल खराब कर दोगे बेटा। चलो आगे रखते हैं। उसका सजेशन तो मतलब वो तो बहुत ही रिस्की होता है, बच्चे में बहुत ही प्रेशर आता है, करने को करते हैं बेटा बच्चे, सिलेक्शन भी होते हैं बट रिस्की बहुत होता है। इफ यू आर गुड इन हैंडलिंग प्रेशर तो बहुत बढ़िया है, तो आप लीजिए, ठीक है, तो आप करिए। चलो वापस आते हैं टॉपिक पर। बेटा जी नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा होता है बेटा जी डेविएशन, और दूसरा होता है नेगेटिव डेविएशन। अब मुझे बेटा जी इनको हटाना पड़ेगा और मुझे लिखना पड़ेगा पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस के बारे में। आपको इसका वैल्यू